हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है योर न्यू लाइफ स्टूडियो के न्यू पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ हैं हमारे अपने कोच आकाश श्रीवास्तव जी। तो सर, गुड आपका इवनिंग बहुत मास्टर जी। बहुत स्वागत है। थैंक यू कैसे हैं आप? एकदम ठीक, आप कैसे हैं? बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जिसके बारे में आप सभी बहुत सुने हैं, जानते हैं और बहुत चर्चा का विषय भी रहा है, दैट इज बेली फैट। तो चलिए सर से ही जानते हैं। सर, महारत है सर को इस टॉपिक के बारे में, तो सर आप बताइए कि एक्चुअली बेली फैट होता क्या है। अमेजिंग। थैंक यू वर्का जी, बहुत ही हॉट टॉपिक है बिकॉज ऑफ कोर्स जैसे जैसे पॉडकास्ट आप देखते जाएंगे तो आपको रियलाइज होगा कि हॉट टॉपिक हाँ क्यों जी। है, बिकॉज कहीं ना कहीं कॉन्वर्जेशन में ये बात जरूर आएगी। बट हाँ, क्यों बात कर सकता हूँ, क्योंकि खुद का बेली फैट भी कम किया है बहुत अमेजिंग तरीके से। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि ओह। हमारे कम्युनिटी में भी बहुत सारे लोगों ने किया है। आपने खुद यस। ने कम किया है तो यू नो इट वर्क्स। सो देखिए, बेसिकली फंडा क्या है, हमारे बॉडी में अलग अलग तरीके के फैट होते हैं। प्राइमरीली एक फैट होता है जिसे हम विसरल फैट बोलते हैं, जो कि ऑर्गन्स के चारों तरफ होता है। अगर आप गौर करेंगे तो हमारा जो ऑर्गन्स है, मैक्सिमम जो ऑर्गन्स है सारे के सारे, आपका हार्ट हो गया, किडनी, लिवर, ये सब इसी जोन के अंदर है, आपके एब्डोमेन जोन के अंदर। तो इसके चारों तरफ जो फैट होता है उसे बेली फैट बोला जाता है प्राइमरीली। ओह, ओके। मतलब ऑर्गन्स के आसपास जो जमा फैट होता है, दैट इज यस कॉल्ड बेली यस यस। फैट। ओके। तो सर, ये बेली के आसपास ही क्यों इकट्ठा होता है? एक्चुअली लोगों को देखें तो ज्यादातर बेली के आसपास ही बेली फैट होता है, तो व्हाई इट्स देखिए, की वो एक इट्स अलग से इट्स दिखाई। इट्स इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, फैट स्टोरेज ना बॉडी का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। बॉडी फैट स्टोर अपने आप को बचाने के लिए करती है, नुकसान देने के लिए नहीं करती है। तो ज्यादा हो हम्म। जाता है तो नुकसान करने लग जाता है। तो आप सोच के देखिए, जब आप कोई चीज बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो बॉडी क्या चाहेगी? वो जिस चीज के लिए बचा रही है उसके पास सबसे ज्यादा एक्सेस हो उस चीज का। करेक्ट और फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बच्चे के लिए पैसे बचा रहे हैं लेकिन बच्चे को ही नहीं पता कि पैसे बचा के रखेगा, तो फायदा क्या फिर वो पैसे बचाने का? करेक्ट। तो सेम चीज है कि बॉडी, जो ऑर्गन्स हैं अगल बगल उसके, उन्हीं को सरवाइव कराने के लिए वो फैट बचाती है। तो इसीलिए वो प्राइमरीली वो फैट उन ऑर्गन्स के चारों तरफ ही जमा होता है। और इसीलिए लोगों का बेली फैट बढ़ता रहता है, बिकॉज इट्स अ सर्वाइवल मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, फैट स्टोर करना वहां पे उस एरिया के अंदर। ओके। तो सर, ऐसा क्या रीजन है कि वो बेली के आसपास ही इतना ज्यादा इकट्ठा होता है और उसको मतलब हटाना ऑर्गन, इतना, हाँ, इसको हटाना इतना टफ क्यों है? ये तो हम जान लिए कि बेली के आसपास इकट्ठा होता है, बट वो बड़ा टफ है। बाकी सारा फैट इजीली आदमी हटा पाता है, लेकिन बेली फैट इजीली नहीं जाता है सर। वेरी नाइस। देखो, दो चीजें समझने वाली बात है। मान लो ये एक स्विमिंग पूल है, ठीक है। अब इसमें ये वाला जो एरिया है ये आपका एक बाकी बॉडी फैट है, और ये वाला जो है ये बेली फैट है, ठीक है। अब ये स्विमिंग पूल ना, एक्चुअली जब अपना वेट लॉस प्रोसेस आप स्टार्ट करते हैं तो एक्चुअली ऐसा होता है। बिकॉज नेचुरली आप देखना बाकी लोगों की बॉडी में ये फैट होना हो, ये फैट ज्यादा हमेशा दिखता है बेली फैट। तो पहली बार जब हम प्रोसेस स्टार्ट कर रहे होते हैं तो एज कंपेयर टू अदर बॉडी फैट, बेली फैट हमेशा ज्यादा दिखाई पड़ेगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट ही थोड़ा ज्यादा होता है। दूसरी चीज, आप भी समझिए कि जब आप पैसा बचाते हैं अपने सर्वाइवल के लिए तो वो पैसा को आप आसानी से खर्चा नहीं करते हैं। एफडी में आपने पैसा बचाया हुआ है तो सर्वाइवल के लिए बचाया है कि कभी इमरजेंसी में काम आ हम्म। जाए। बॉडी ने भी बेली में फैट स्टोर किया है अपने को बचाने के लिए, तो वो भी खर्चा नहीं करती है जब तक बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ जाती है। इसीलिए बेली फैट को हटाना इतना इजी नहीं है, उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। वाह। लेकिन सर, ये बात तो आपकी समझ में आई कि चलिए बेली फैट हटाना टफ है, लेकिन मेल और फीमेल में अलग क्यों होता है? लाइक मेल्स के बेली फैट ज्यादा होता है जबकि फीमेल्स में थाई फैट एंड बटक्स फैट ज्यादा होता है, तो व्हाई इट अमेजिंग। इज सो? तो यस यस, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, ये एक्चुअली जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं उसका गेम है सारा का सारा। सो मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है। नाउ जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो प्राइमरीली अवॉइड करता है बेली फैट स्टोर करना। तो एज द एज ग्रोज अलोंग, एज द एज ग्रोज है ना, धीरे धीरे एज बढ़ती जाती है तो मेल्स का टेस्टोस्टेरोन लेवल धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो उनके बेली में फैट इकट्ठा होता है, देखा मैं, मिड थर्टीज फोर्टीज में बेली फैट इकट्ठा शुरू होना हो जाता है। अगर आपने अपने जो हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं किया या फिर आप शुरुआत में ओबीज हैं तो आपका शुरुआत में ही देखना बेली फैट कम होता चला जाएगा। इसीलिए वन ऑफ द की थिंग्स जो जिनके पास बेली फैट होता है बहुत ज्यादा, इज देयर रिड्यूस सेक्सुअल एक्टिविटी। मेल्स के अंदर ये काफी देखने को मिलता है, बट देयर सेक्सुअल एक्टिविटी गेट्स ह्यूजली इंपैक्टेड बिकॉज ऑफ दिस, राइट, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप है।
फीमेल्स में क्या होता है, बिकॉज फीमेल्स जो है वो प्राइमरीली बच्चे को जन्म देती हैं, दे गेट प्रेग्नेंट, सो एस्ट्रोजन जो होता है वो उनका हार्मोन होता है, फीमेल का हार्मोन होता है। तो बच्चे की सेफ्टी के लिए जो फैट है ना वो बेली में ना स्टोर करके थाइज और बटक्स में स्टोर किया जाता है, बिकॉज इमरजेंसी के तौर पे इस्तेमाल किया जा सके। तो प्री मेनोपॉज वाला एरिया अगर आप देखोगे कई सारे लेडीज का, तो आपको थाइज और बटक्स में फैट दिखाई पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे मेनोपॉज वाला स्टेज आता है, पोस्ट मेनोपॉज आता है, तो जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल नीचे चलता चला जाता है, वैसे वैसे वो फैट शिफ्ट होकर बेली में आना शुरू हो जाता है। इसीलिए आप गौर करना, लेडीज पोस्ट मेनोपॉज प्राइमरीली आपको बेली यस फैट सर। जरूर दिखाई पड़ेगा। हाँ जी एस्ट्रोजन सर, लेवल बहुत ड्रॉप होता है तो बेली फैट जरूर दिखाई पड़ता है। यस सर, थैंक यू सो मच सर फॉर क्लियरिटी। बट सर, मतलब जैसे उस फैट के नेगेटिव इफेक्ट क्या है? लाइक एक तो है कि चलिए लुक्स बहुत खराब दिखता है, लेकिन उसके अलावा क्या नेगेटिव इफेक्ट है बेली फैट के? बहुत, देखो मैम सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं, ठीक है, तो सोच के देखिए, आप पे किसी ने एक कंबल डाला, फिर दो कंबल डाल दिया, फिर तीन डाल दिया, चार डाल दिया, पांच डाल दिया, छह डाल दिया, कैसा फील हो रहा है? घुटन लग रही है ना? आपके ऑर्गन्स के चारों तरफ एग्जैक्टली वही चीज हो रही है। और ये ओ। डेंजरस क्यों है? बिकॉज जो ऑर्गन्स के चारों तरफ फैट है वो तो है, लेकिन उसके ऊपर जब स्किन का फैट जुड़ जाता है तो वो ज्यादा बड़ी बेली दिखाई पड़ती है। बट जस्ट बिकॉज आपके पास आपकी बेली दिखाई नहीं पड़ रही, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास बेली फैट नहीं। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इनविजिबल फैट है। ये डेंजरस क्यों है? रीजन है, क्योंकि ये जो फैट है जिसे हम विसरल फैट भी बोलते हैं, जो कि ऑर्गन के चारों तरफ होता है, ये केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसे हम साइटोकाइंस बोलते हैं, जो बेसिकली इंफ्लेमेशन कॉज करता है उस एरिया के अंदर। नाउ हम सबको पता है कि इंफ्लेमेशन इज प्राइमरी कॉज ऑफ सम ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीजेस ऑन अर्थ। मतलब अगर यस ह्यूमन बॉडी में भयंकर डिजीज हो सकती है तो इन्फ्लेमेशन के कारण होती है। तो साइटोकिन्स का प्रॉब्लम क्या है? साइटोकाइंस का, कि वो इंसुलिन की एक्टिविटी में इंटरफेयर कर देते हैं। अब हम सबको पता है कि इंसुलिन का काम है जो भी आपका खाना आता है उसको सेल्स के अंदर डालना, ताकि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन अगर जी। उसकी एक्टिविटी में ही बाधा डाल दी गई या उसी की एक्टिविटी इंटरफेयर कर दी गई, तो पूरा प्रोसेस जो है वो फैट यूटिलाइजेशन का सब गड़बड़ हो जाता है, सारा का सारा। तो ओके। इसीलिए बेली फैट डेंजरस है, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है ना। इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि जितना ज्यादा इन्फ्लेमेशन होता है वो और ज्यादा बेली फैट को इकट्ठा कराता है। मैंने बताया था ओके। ना, बॉडी का सेविंग मैकेनिज्म है फैट स्टोरेज। जी। तो ज्यादा बेली फैट से ज्यादा इन्फ्लेमेशन, ज्यादा इन्फ्लेमेशन से ज्यादा बेली फैट, ये गोल 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 बहुत गोल है। गोल 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 चक्कर एक्चुअली गोल गोल घूमता रहता है। राइट। ओके। नाउ एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि लोग समझते नहीं है, क्योंकि बेली फैट होने के कारण आप देखना, बेली फैट होने के कारण मैक्सिमम लोगों को डायबिटीज है, मैक्सिमम लोगों को बीपी प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक्स का प्रॉब्लम है, कैंसर इज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन। सो बेली फैट इज समथिंग दैट यू वांट आउट ऑफ योर बॉडी। करेक्ट। ना इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक तो इन्फ्लेमेशन का साइकिल बहुत गड़बड़ है। सेकेंड एक होता है जिसे हम स्नोबॉल इफेक्ट बोलते हैं। रीजन क्या है? जब भी हमारा जो फैट सेल होता है, करेक्ट, जो पेट में सेल है जहां पे बेली में फैट है, वहां पर एक हार्मोन होता है जिसे हम बोलते हैं लेप्टिन, जो कि आपका हंगर कंट्रोल करता है, कि आपके ब्रेन को जाके बताता है कि आपको भूख लगनी बंद हो गई है, तो आप मतलब आपका पेट भर गया तो आप खाना नहीं खाते उसके बाद। नाउ जैसे जैसे आपका बेली फैट बढ़ता चला जाता है, विसरल फैट बढ़ता चला जाता है, वो लेप्टिन की सेंसिटिविटी कम होती चली जाती है, मतलब वो लेप्टिन अपना काम नहीं करता। अब जब सोच के देखिए, आपका बेली फैट बढ़ गया, लेप्टिन ने अपना काम नहीं किया, लेप्टिन ने अपना काम नहीं किया, तो ब्रेन को सिग्नल नहीं पहुंचा, ब्रेन को सिग्नल नहीं पहुंचा तो आपने और खाना खा लिया, अब आपने और खाना खा लिया तो और फैट बढ़ गया, और फैट बढ़ गया तो और लेप्टिन ने काम नहीं किया, और लेप्टिन ने काम नहीं किया तो और आपने खाना खाया और फैट बढ़ गया। गोल 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 साइकिल गोल गोल घूमता गोल है। चक्कर घूमता रहता है। तो बेली फैट एक्चुअली ज्यादा बेली फैट बढ़ाने पे फोर्स करता है, इसे स्नोबॉल इफेक्ट बोलते हैं। ओके। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और डेंजरस और ज्यादा क्यों है? डेंजरस इसीलिए है बिकॉज समथिंग कॉल्ड टोफी, थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। पतले लोगों को भी डायबिटीज होती है, पतले लोगों को भी बीपी का प्रॉब्लम होता है। अगर यस। उस विसरल फैट के ऊपर स्किन का फैट नहीं है तो आपकी बेली दिखाई नहीं पड़ेगी बहुत बड़ी, बट यू स्टिल इन डेंजर। दैट इज वाई बॉडी कॉम्पोजिशन रिपोर्ट निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो दैट यू नो कि आपका फैट परसेंटेज कितना, अलग अलग फैट परसेंटेज कितना है। ग्रेट नॉलेज सर। सर ये जानना चाहूंगी मैं फिर, इतना डेंजरस है ये फिट, समझ में आया, लेकिन ऐसी कोई एक्सरसाइजेज और फूड होगा जिसके थ्रू हम इसको
रिलीज कर सकते हैं, हटा सकते हैं अपने शरीर से। देखो पहले है तो ना, मेरे पास कई सारे लोग आते हैं बरखा जी, ये बोलते हुए कि मुझे बेली फैट हटाना है। मैं उनका मिथ एक बार में तोड़ देता हूँ। आप डिसाइड नहीं कर सकते बॉडी कहाँ से फैट लूज करेगी। हमारी मर्जी पे नहीं डिपेंड करता। जब, अच्छा एक बात बताइए, जब हमने फैट स्टोर करना शुरू किया था तो बॉडी ने हमसे पूछा था क्या कहाँ सेव करें? मुंह पे करें कि हाथ पे करें कि पैर पे करें? नहीं पूछा था ना, तो निकालते हुए भी नहीं पूछती है। सीधी सी बात है, जब हमने एंट्री अलाउ नहीं करी तो एग्जिट भी अलाउ हम नहीं करते हैं। तो स्पॉट रिडक्शन बोल के कुछ नहीं होता है। कई लोग मेरे पास आते हैं, हमको सर सिर्फ बेली फैट कम करना है। नहीं हो सकता। और कोई अगर आपको बेच के प्रोग्राम बेच रहा है ऐसा बोल के, तो वो झूठ बोल रहा है आपसे, सरासर झूठ बोल रहा है। नहीं पॉसिबल कि सिर्फ, कई लोग आते हैं ना, आर्म से फैट हटा दीजिए सर, सर लेग से फैट हटा दीजिए सर, बेली से, नहीं ऐसा नहीं होता है। आपको ओवरऑल फैट परसेंटेज पे काम करना है, ओवरऑल लाइफस्टाइल पे काम करना है, उसमें बॉडी अपने आप निकाल के बाहर करेगी फैट। आपने कितने का एग्जांपल, अनुज जी का एग्जांपल देखा है, मेरा खुद का एग्जांपल देखा है, संजय, यू हैव सीन सो मेनी एग्जांपल इन जेंट्स एंड इन लेडीज, जिनकी फोटो भी लोग इस टाइम पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, कितना यस सर। अमेजिंग बेली फैट लॉस किया है। बट इट इज थ्रू अ गुड लाइफस्टाइल। यू कैन नॉट डू इट बिकॉज जस्ट बिकॉज आपका मन है बेली फैट कम करने का। और दूसरी चीज, लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक्सरसाइज से हो जाता है। नहीं, एक्सरसाइज 20% पार्ट प्ले करता है। आप क्या खाते पीते हैं, आप किस तरह की लाइफस्टाइल जीते हैं, इस पे भी बहुत ज्यादा बेली फैट डिपेंड करता है कि कितना स्टोर हो रहा है, कितना रिमूव होता है। करेक्ट। जैसे कि अगर यस आपको सर। फैट रिमूवल करना है तो बाय डिफॉल्ट आपको अपने मसल मास पे काम करना जरूरी है, ये तो गिवन फैक्ट है, ये तो दुनिया का गिवन फैक्ट है। तो आपको अपना प्रोटीन इंटेक अच्छा रखना है, आपको एंटी इंफ्लेमेटरी चीजें खानी है अपने डाइट के अंदर, है ना, आपको अपने इंसुलिन को कंट्रोल में रखना है, आपको फाइबर रिच खाना खाना है, आप अच्छे से पानी पीना है, नींद अच्छे से लेनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, खुश रहना है, क्योंकि वन ऑफ द की हार्मोन्स जो पार्ट प्ले करता है आपका बेली फैट स्टोर करने में, कॉर्टिसोल। जब आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, वेरी हाई चांसेस कि आपका फैट स्टोर हो जाएगा बेली। टेंशन बहुत ज्यादा है, बहुत आसानी से हो जाए, है ना। तो स्ट्रेस मैनेज करना है। अगर आप लाइफस्टाइल अच्छी मेंटेन नहीं करते तो आप कभी भी नहीं हटा पाएंगे। तो वो झूठ बोल के मार्केट में बेचना कि सिर्फ हम बेली फैट कम करा देते हैं, बेली फैट कोई जादू नहीं हो जैसे चुटकी बजाई कम हो गया। बॉडी का सेविंग, आप किसी से किसी की सेविंग छीन रहे हो तो वो जानबूझ के सेविंग जाने भी नहीं देगा इतनी आसानी से। आपको प्रॉपर मेहनत करके निकालना पड़ेगा। यस सर। गॉट इट। हम्म। लेकिन सर फिर भी बहुत से लोग ऐसा, मैंने खुद भी ये देखा है कि आप ये वाला ड्रिंक पीजिए और इससे बेली फैट चला जाएगा। या कुछ लोग चाहते हैं कि हमको सिर्फ बेली फैट ही कम करना है, बाकी का बॉडी प्रपोर्शन पूरा ठीक है। तो मतलब ये तो ऐसा हो गया ना कि सर हमें आईआईटी का एग्जाम क्लियर करना है, लेकिन हम मूवी भी देखना चाहते हैं, हम सब कुछ करते हैं, तो हमें आईआईटी का एग्जाम क्लियर करना है, ऐसे थोड़ी ना होता है। आपको पढ़ाई तो पूरी करनी पड़ेगी। और जो लोग ये बोल के बेच रहे हैं, मैं आई आई डोंट एग्री विद दिस इज ऑनेस्टली, लोगों की गलती नहीं है। आप लोगों को कुछ ऐसा बेचने की कोशिश कर रहे हो जो कि कंप्लीटली सही नहीं, और लोग बेचारे रिजल्ट के चक्कर में बेवकूफ बन जाते हैं, विच क्योंकि इज सर नॉट राइट। एक्सरसाइज में भी बहुत से ऐसे वीडियो आते हैं एक्सरसाइज में भी, कि आप ये वाली एक्सरसाइज करिए, ये आपके थाई को कम करेगा, या आपके टमी को कम करेगा, ऐसे मेरा एक बहुत क्वेश्चन सी। है बरखा जी, देखो, पहली बात, बेली और थाई फैट पे कुछ भी बना दिया ना तो सबसे ज्यादा व्यूज मिल जाते हैं। आसान काम है ना बनाना, क्योंकि लोग ढूंढ रहे हैं आंसर उसका, बना के आप डाल दीजिए, इससे कम हो जाता है तो लोग भर भर के देखते रहते हैं, है ना। मेरा क्वेश्चन है, आप किसी ने भी अपना बेली फैट कम किया हो ना, उससे एक सिंपल सवाल, और मैं आपको ये चैलेंज देता हूँ, सिंपल सवाल जाके उससे पूछना, क्या सिर्फ एक्सरसाइज की थी, लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस नहीं किए? मजाल हो जवाब दे दे कि नहीं मैंने जो मर्जी खा लिया और मेरा कम हो गया, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने खुद अपना कम किया है। मैंने अपना विजिबल फैट 30 से मैं कितना डाउन लेके आऊं, अनुज जी का आपने देखा होगा कितना भयंकर उनका बिफोर आफ्टर का ट्रांसफॉर्मेशन है, फॉर दैट मैटर सो मेनी लेडीज, सबने मेरी गाइडेंस, आई नो इट डजंट हैपन जस्ट लाइक दैट, आपको लाइफस्टाइल मेंटेन करनी पड़ती है। आप, कोई भी जिसने अपनी बॉडी बहुत शेप में बनाई है, बेली फैट अंदर क्या है आपसे बोल ही नहीं सकता इस बात के बारे में कि सिर्फ एक्सरसाइज से हो गया। देखिए, हमको एक आपको क्वेश्चन पूछो, और जिम्स में तो ये बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है, राइट, आपने सिक्स पैक एब्स के बारे में सुना है, और वो एब्स कहां जी दिखाई जी। पड़ती है? बेली में ही, बेली। बेली में ही हाँ दिखाई जी। पड़ती है, राइट। देयर इज अ वेरी पॉपुलर स्टेटमेंट विच सेज सिक्स पैक एब्स आर मेड इन किचन नॉट इन जिम। किचन में बनती है, ओह जिम में वाह। नहीं बनती है। थैंक यू सो मच सर। आपने तो बेली फैट से रिलेटेड सारे मिथ और सारे जो भी गलत कॉन्सेप्शंस थे वो सब क्लियर कर दिया आज। एक चीज मैं और और ऐड ये करता हूँ सारी। बरखा जी, एक चीज और मैं ऐड करता हूँ, हमारे इंडियन कल्चर में फास्टिंग इसीलिए प्रमोट की जाती थी, हमने जी। फास्टिंग का मतलब चेंज कर दिया है। हम साबूदाना खा लेते हैं, कुट्टू के आटे की पूड़ी खा लेते हैं, बॉइल्ड आलू खा लेते हैं, इसके लिए नहीं बना था फास्टिंग। फास्टिंग फास्टिंग वाज देयर टू मेक श्योर कि आपका इंटरनल फैट यूटिलाइज हो रहा है,
अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड लेट मी गिव यू अ वेरी गुड आंसर, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आपने अपने मसल मास पे बहुत ज्यादा काम किया है और उस टाइम पे आप अगर फास्टिंग जोन में जाते हो तो बॉडी बहुत भयंकर फैट यूटिलाइज करती है. ओके. इट्स एन अमेजिंग थिंग दैट इट डज, राइट. बट ओवरऑल लाइफस्टाइल मेंटेन करके अपने मसल मास पे काम करके अगर आप जाएंगे ना तो बॉडी विल गिव यू फैबुलस रिजल्ट्स. आप बेली फैट अपना कम तो करके देखो. डायबिटीज, बीपी, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, ये सब चीजों से कितना दूर जाओगे आप. You'll stay so much. आज के देयर इज अ रीजन ना हम बेली फैट में नंबर 1 है. ओबेसिटी में तो वर्ल्ड में नंबर 1 चल ही रहे हैं. जी. हम ओबेसिटी में नंबर 1 है, इसीलिए हम डायबिटीज में नंबर 1 है, इसीलिए हम हार्ट अटैक में, डायबिटीज. और स्लोली हम कैंसर में भी नंबर 1 तो चले जा रहे हैं. एवरीथिंग इज रिलेटेड. तो बेली फैट इज अ लाइफस्टाइल इशू. लाइफस्टाइल ठीक करने से ही जाएगा. देयर इज नो अदर शॉर्टकट. कोई शॉर्टकट आपको बता रहा है और आपने एक्सेप्ट किया है तो गलत वो भी है और गलत आप भी है कि आपने विश्वास क्यों कर लिया उसके बाद इतना इमीडिएटली. हम्म. सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आज आपने हमारे सारे मिथ, सारे थॉट क्लियर कर दिए बेली फैट को लेके. बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हमेशा रहते हैं और शायद आगे भी रहेंगे, लेकिन जितने भी व्यूवर्स हैं उन सभी के अब तक शायद सारी थॉट क्लियर हो चुके हैं. और आगे भी हम इस तरह के और पॉडकास्ट आपके साथ करेंगे, शायद मौका मिला तो. थैंक यू ताकि बरकत जी. एंड क्वेश्चंस बहुत स्मार्ट थे, बहुत इंटेलिजेंट थे. आई रियली लव दोस क्वेश्चंस, सो थैंक यू फॉर आस्किंग वेरी आपने स्मार्ट क्वेश्चन. बहुत अच्छे से उन क्वेश्चंस के आंसर दिए सर. थैंक यू सो मच. और थैंक आप यू. सभी से भी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें. थैंक यू सो मच.